क्वेश्चन नंबर 10 जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. एक 80 मीटर लंबी यानी कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी क्या थी। क्वेश्चन कह रहा है 80 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। मान लीजिए ये ए बी 80 मीटर चौड़ा रास्ता है जिसपे समान ऊंचाई के दो खंबे लगे हैं। समान ऊंचाई के दो खंबे हैं यानी कि मान लीजिए ये सी है, ये डी है। तो ये सी एक खंबा हो गया और बी डी एक खंबा हो गया। तो ये समान ऊंचाई के हैं यानी कि सी ए बराबर है किसके, डी बी के। ठीक है। और कह रहा है कि जो एक खंबा का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो ये जो कोण बन गया वो कितना डिग्री, 30 डिग्री। और एक खंबा का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री बन रहा है। इसका स्लोप कम होगा और इसका ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु को मान लीजिए ई। तो ये ए ई और ई बी ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए कि सी ए बराबर है डीबी के और ये दोनों क्या है, खंभा है, पोल है, ये खंभा है। ठीक है। और दूसरा ए ई तथा ई बी क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है जो हमें ज्ञात करना है। ये भी हमें ज्ञात करना है लेकिन हमें ए बी पता है, ए बी जो दूरी है वो हमें पता है कि वो कितना है, 80 मीटर है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते ए बी इक्वल टू ए ई प्लस ई बी है। ये है इतना और इतना को हम जोड़ लेंगे तो हमारा ए बी निकल जाएगा। तो हम अगर ए ई को x मान लेते हैं, ए ई इक्वल टू एक्स, तो हमारा ई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ई बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 80 है और ए ई को हमने x माना है। तो हमारा ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस ई बी। तो ये हो जाएगा ई बी इक्वल टू 80 माइनस एक्स। मैंने इसको क्या किया, x को इक्वल टू किधर भेज दिया। तो ऐसे लिख लेंगे ई बी इक्वल टू कितना हो गया, 18 माइनस एक्स। तो हम यहां लिखेंगे दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज सी ए ई तथा डी बी ई। और ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसका सामने का भुजा ये एच हो जाएगा। यहाँ भी सेम वही होगा, सामने का भुजा एच हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अब हम सबसे पहले इस त्रिभुज में आते हैं। किस त्रिभुज में, त्रिभुज डी बी ई में आते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल डी बी ई। तो हमें अगर इस कोण की बात की जाए तो इस कोण के लिए सामने का भुजा पी हो गया और ये भुजा क्या काम करेगा, बी क्या काम करेगा। यानी कि ये लंब हो गया ई बी और डी बी क्या हो गया, आधार हो गया और डी ई एच हो गया। तो हम ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात को यूज करेंगे जिससे कि हमें पी और बी मिले, क्योंकि बी का वैल्यू हमें पता है, ई बी इक्वल टू हमें पता है, ई बी इक्वल टू 80 माइनस एक्स है। तो हम टेन थीटा या कॉट थीटा को रखेंगे, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को रखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को रखेंगे जिसमें पी और बी दोनों, तो वो होता है आपको टेन थीटा में। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। तो P इक्वल टू कितना है, डी बी है
और b इक्वल टू ई बी है, तो भाई हमें ए बी तो पता है, ई बी इक्वल टू ए टी माइनस एक्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेन, और थीटा इक्वल टू हमें पता है कि 60 डिग्री है, लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डी बी, हमें ज्ञात ही करना है, और ई बी हमें पता है ए टी माइनस एक्स होता है, तो टेन 60 इक्वल टू होता है √3, और डी बी तो है ही, और 80 डिग्री माइनस एक्स, तो अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 - x इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा db, तो db इक्वल टू हमें पता चल गया कि 80 - x इंटू √3 हो जाएगा db। अब हम क्या करेंगे, तो db जब हमें पता चल गया, db जब हमें पता चल गया तो हमें ca भी पता चल गया, यानी कि हम इतना इक्वल टू ca भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम त्रिभुज जो होगा इन ट्रायंगल CAE में, तो यहां भी हमें पी तो पता चल गया, हमें इस कोण के लिए सामने का भुजा पी हो जाएगा और ये भुजा बी हो जाएगा, तो हमने इसे एक्स माना है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा सी ए बाई ए ई हो जाएगा, तो टेन का थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, और सी ए जो है आपका वो हमें पता है कि वो आया है आपका 80 - x इंटू √3, 80 - x इंटू √3, और बाई हमें ए ई पता है कि हमने ए ई को x माना था, तो ये x हो गया, ए ई को हमने x ही माना था ना, यहाँ पे x माना था। ठीक है, तो टेन 30 इक्वल टू कितना था 1/√3 होता है इक्वल टू, और ये 80 - x इंटू √3 बाई एक्स, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x इक्वल टू 80 - x, और ये √3 है, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 हो जाता है, तो 3 हो गया। अब देखिए तो यहाँ x इक्वल टू 8 से 80 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 240 - 3x। अब हम क्या करेंगे x इक्वल टू इस -3 को इक्वल टू के इधर लाएंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 240, तो ये कितना हो गया, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 240, तो 4 से ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका 60। तो हमें जो पता चला वो x का वैल्यू यानी कि ए ई जो आया वो कितना आ गया, ए ई इक्वल टू यहां लिख देंगे, एक दूरी तो आया हमारा 60, और दूसरा जो ई बी है, तो ई बी इक्वल टू क्या आया था हमारा, ई बी इक्वल टू आया था 80 - x, तो 80 - x इक्वल टू कितना है हमारा 60, तो 60, तो कितना हो गया यहाँ पे ई बी इक्वल टू 20 हो गया, तो हम लिख देंगे ई बी इक्वल टू 20। और देखिए, और हमें डी बी इक्वल टू आया था कितना, डी बी इक्वल टू यहाँ आया था, ये आया था, ये आया था ना, तो हम इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, x के वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 - 60 आया है √3 इक्वल टू डी बी, तो ये देखिए, तो इसमें से जो माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 20 √3, 20 √3 इक्वल टू डी बी, डी बी इक्वल टू कितना आ गया 20 √3, यानी कि अब इससे ये पता चला कि जो खंभों की ऊंचाई है, यानी कि खंभों की ऊंचाई कितना आ गया, यानी कि सी ए और डी बी जो आया हमारा आया 20 √3, और जो दूरी आया है ए ई इक्वल टू कितना आया है 60, और दूसरा जो आया है ई बी इक्वल टू 20 आया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 10 सॉल्व हो गया। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है।